नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अनूठे ढंग से अपना जन्मदिन मनाया है। सुभाष चौक थाना प्रभारी रामफुल मीना ने जन्मदिन के मौके पर अपने स्टाफ के साथ मिलकर खुशियां सेलिब्रेट की हैं और वहीं इंस्पेक्टर ने अपने स्टाफ को बेडशीट्स भी बांटी। बांसवाड़ा में घर घर औषधि योजना को लेकर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक की है। इस बैठक में वन विभाग के छोटे बड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। भरतपुर जिले के कामा में व्यापार महासंघ के आह्वान पर बाजार बंद रखे गए और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों ने बाजार को बंद रखा, कामा को जिला बनाने की मांग की। बूंदी में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से वाहन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कोटपुतली के नयाबाज गांव में एक महिला ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। महिला की आत्महत्या करने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर बेरोजगारों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। जोधपुर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से रैली निकाली गई, प्रदर्शन किया गया। जिला चिकित्सा हनुमानगढ़ के पूर्व पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने एक मरीज के परिजन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। भरतपुर जिले में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है और चक खुहरी जीएसएस पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। दिन में बिजली देने की मांग की है। जिला परिवहन परिषद के सदस्यों ने दौसा कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उधर जोधपुर रेलवे की ओर से मकर संक्रांति के दौरान रेलवे ट्रैक और उसके आसपास के इलाके में पतंगबाजी से बचने की सलाह दी है। रेल प्रशासन की ओर से कहा गया कि इस दौरान ध्यान पतंगबाजी में होने से न सिर्फ दुर्घटनाएं हो सकती हैं बल्कि इलेक्ट्रिक लाइनों के पास से इसे करंट की चपेट में भी आने का खतरा होता है। 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के कर्मचारियों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की मांग की है और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने एसडीएम हनुमानगढ़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। भीलवाड़ा जिले भर में कोरोना काल के 2 साल बाद भीलवाड़ा महोत्सव अब हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया जाएगा। भीलवाड़ा महोत्सव कार्यक्रम में संगीत जगत की प्रसिद्ध हस्तियां और कलाकार शिरकत करेंगे, जिसमें कैलाश खेर और कवि कुमार विश्वास भी शिरकत करेंगे। चित्तौड़गढ़ में संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। 17 जनवरी तक चलने वाले इस रोड सेफ्टी वीक में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मैसेज यातायात पुलिस देगी। जयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज ट्रैफिक कंट्रोल रूम से हुआ। शाहपुरा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से कस्बे की नूतन विद्या मंदिर स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई है। G20 समिट के मद्देनजर जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों के तहत विभिन्न विभागों और महकमों के अधिकारियों की ओर से कार्य को गति दी गई। इसी क्रम में इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से रूट मार्च किया गया। शाहपुरा में राज्य सरकार की ओर से नए जिला बनाने की कवायद शुरू करने के बाद कई इलाकों से जिला बनाने की मांग उठने लगी है। शाहपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी आंदोलनरत हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान आज से लॉन्च हो गया है। अगले 1 महीने में यूथ कांग्रेस ने 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान के साथ ही इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव भी होंगे। तो कोटा में पेपर लीक मामले को लेकर युवा आंदोलन की राह पर है। भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश में जून के बाद हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है और कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन किया गया। शाहपुरा कस्बे में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्री में खेलों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है।
बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ उपखंड के बापेव गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते आक्रोशित छात्रों ने स्कूल पर ताला लगा दिया, प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों के परिजन भी मौजूद रहे। कोटा में नहर में डूबती एक गाय के रेस्क्यू की तस्वीर सामने आई है। बोरखेड़ा इलाके की नहर में गाय गिरी और वो नहर के पानी के तेज बहाव में बाहर नहीं निकल पाई तो राहगीरों में से कुछ युवकों ने नहर में छलांग लगाकर के गाय का रेस्क्यू किया। टोंक के मालपुरा नगरपालिका की निलंबित अध्यक्ष सोनिया सोनी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील में पारित स्थगन आदेश को हटा दिया है। 4 मई 2022 के निलंबन आदेश को कोर्ट ने अवैधानिक करार दिया था। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के आह्वान पर जिले भर के विद्युत कर्मचारी ओपीएस समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे। जिले भर के बिजली कर्मचारियों की ओर से राजस्थान बिजली संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के आह्वान पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय से लेकर के जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला गया। तो जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नाटक काया में काया का मंचन किया गया और कलाकारों ने वर्तमान भारत की स्थिति और गांधी जी के आजाद भारत के सपने की कहानी को इस नाटक के जरिए बयां करने की कोशिश की। फालूदा में कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, इसके बाद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। सीकर में सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ की मांग है कि मनरेगा की समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। राजस्थान विधानसभा में 11 से 12 जनवरी तक राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का राजस्थान विधानसभा में उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया समेत देश भर से आए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने जैसलमेर के लोक कलाकारों के साथ लोक संगीत में हारमोनियम बजाकर संगत की है। उन्होंने कलाकारों के साथ राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत आओ ने पधारो हमारे देश भी गाया। इस दौरान सोनू सूद ने कलाकारों को भारत का दिल कहते हुए जनता को इन्हें प्रमोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे भी उनके साथ ही गाना गाकर भारत घूमना चाहते हैं। जोधपुर में एमडीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला। पानी की टंकी पर छात्र चढ़ गए, प्रदर्शन किया, साथ ही छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया गया है। चूरू में एक युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। वीडियो वायरल होने की धमकी देकर 3 साल से आरोपी शोषण कर रहे थे। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोटा में पुलिस ने कोचिंग छात्राओं पर फब्तियां कसकर कमेंट करने वाले 2 मंचलों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। कोटा में धारा 144 लागू होने के बाद न केवल सिंथेटिक धागे, चाइनीज मांझे के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाई गई है, बल्कि सुबह से 6 बजे से लेकर 8 बजे और शाम को 5 से लेकर के 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में एएनएम और उसके पति का शव फंदे से लटका मिला। एएनएम ने 10 दिसंबर को यहां पर ज्वाइन किया था। एक दिन पहले ही वो अपने पति के साथ यहां पर शिफ्ट हुई थी। हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर 5 महीने से फरार चल रहे बदमाश को आखिरकार गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। झुंझुनू में 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। सीकर रोड स्थित परिवहन विभाग कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 10 में 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। अवैध कॉलोनियों पर बने निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। प्रदेश में आज से 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने किया। इस कार्यक्रम में लोगों को सड़क हादसों से जागरूक करने के लिए सप्ताह भर कार्यक्रम चलाने की बात कही गई। राजसमंद के सांसद दिया कुमारी ने जिले में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इससे न सिर्फ सड़क हादसों में कमी आएगी, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर
सुगम आवागमन की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। सीकर जिले में बार बार हो रही बिजली कटौती के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना इलाके के गंगेश्वर शिवालय के सामने दो बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक के जीजा समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के कुमावास गांव में बिजली कटौती के विरोध में कुमावास जीएसएस पर 5वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी है। मांगे नहीं माने जाने पर गांव के 2 युवक जीएसएस के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बीकानेर में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। इस रैली को संभागीय आयुक्त समेत कई अधिकारियों की ओर से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। प्रतापगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 38वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा नगरपालिका के सामने सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर धरना शुरू कर दिया। अचानक से 3 दर्जन से अधिक सफाई कर्मी नगरपालिका के सामने पहुंचे, अपनी झाड़ुओं के साथ ही मुख्य दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गए। करौली में 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर विधायक और जिला कलेक्टर ने प्रतियोगिता के शुभारंभ की विधिवत घोषणा की। टोंक जिले के मालपुरा में अजमेरा के ढाणे में बीती रात को बाड़े में आग लगने से बाड़े में रखा चारा जलकर खाक हो गया। वहीं 4 भैंस बुरी तरह से झुलस गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। अलवर जिले की बगड़का तिराहे से आगे अलवर नगर राज्य मार्ग पर तेज और अनियंत्रित ट्रोले ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इससे बाइक सवार युवक राकेश मीणा की मौके पर मौत हो गई। अलवर की पॉक्सो कोर्ट की एक अदालत ने भिवाड़ी थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 1,11,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पाली में सड़क सुरक्षा सप्ताह का बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला सूरजपुर चौराहे पर शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस की वाहन रैली को भी पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कड़ाके की सर्दी में किसान को दिन के बजाय रात को बिजली दी जा रही है। बार बार ट्रिपिंग हो रही है और सरकार 2 घंटे भी गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ पहुंचे, जहां पर पूनिया का बीजेपी जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। झालावाड़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया, जिसमें वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूक करने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपली आचार्यान में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया गया। जिला कलेक्टर ने बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जुड़कर अपने अध्ययन को और श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। सीकर में पुलिस परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस लाइन में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर 13 जनवरी को मेवाड़ क्लब की ओर से मेवाड़ उत्सव लाइव संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म में संगीत देने वाली संगीत निर्देशक की जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पोखरण में आयुर्वेद विभाग की ओर से सर्दी के मौसम में मरीजों को राहत दिलाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया जा रहा है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चारुलता के नेतृत्व में पोखरण उप जिला अस्पताल परिसर में आयुर्वेद विभाग की टीम की ओर से मरीजों को काढ़ा पिलाया गया। कोटपुतली शहर स्थित परिवहन कार्यालय में 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एडीएम अभिषेक शर्मा समेत कई अधिकारियों की ओर से शिरकत की गई। प्रदेश में आज से 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। अजमेर के जवाहर रंगमंच पर जिला कलेक्टर और एसपी ने अभियान की शुरुआत की और अगले 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया। तो अलवर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ओर से निकाली जा रही जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायत समिति प्रधान दिनेश सुंडा की अगुवाई में इस दौरान शहादत दिवस पर किसानों और क्षेत्र के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अपनी पुष्पांजलि अर्पित की।
करौली के विधायक ने मुंशी त्रिलोकचंद ठाकुर स्टेडियम में 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने खिलाड़ियों से खेल भावना से खेल को खेलने की अपील की है। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लाखन सिंह ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और उनकी रोजगार को लेकर के काम कर रही है। आगामी बजट में सरकार और नई घोषणा करेगी। सरकार ने अब तक 400 से ज्यादा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी। अलवर में एक महिला पर उसके पूर्व पति की ओर से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। यह मामला साडोली गांव का है, जहां महिला के पूर्व पति ने आरोपी पूर्व पति और उसके आधा दर्जन साथियों ने घर में घुसकर महिला पर हमला किया, इस तरह के आरोप लगाए। फिलहाल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब साल भर पहले घायल महिला ने परेशान होकर के अपने पति को तलाक दे दिया था और इसी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस महिला से मारपीट की। कोटा में धारा 144 लागू होने के बाद न केवल सिंथेटिक धागे, चाइनीज मांझे के उपयोग और भंडारण और बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। आगामी मकर संक्रांति को देखते हुए जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने यह आदेश जारी किया। राजस्व सीमा में 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके में सलालपुर गांव में अश्लील वीडियो बनाकर के ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को आखिर गिरफ्तार करने आई हरियाणा पुलिस के साथ ग्रामीणों और आरोपियों के सहयोगियों ने मारपीट कर आरोपी को छुड़ा लिया। डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना के तहत आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जिले के सरपंच आज जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कोटा में बजाज रेजिडेंस में प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले को लेकर एसआईटी ने फिर से प्रोडक्शन वारंट पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 25 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की हैं। सेंट्रल जेल कोटा में क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा कैदी बंद है। इसकी वजह से यहां पर जेल प्रशासन को कैदियों को रखने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर जेल प्रशासन ने शंभुपुरा में नई जेल बनाने के लिए राज्य सरकार को 72 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना करके भेजा है। दौसा के लालसोट में इनकम टैक्स ने बीड़ी व्यापारी के 3 आवासों पर छापेमारी की। बीड़ी वाले परिवार के 3 मकानों में आईटी के अधिकारी पहुंचे। आयकर अधिकारियों के साथ हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। राजसमंद के प्रीतम लड्ढा ने सीए फाइनल में ऑल इंडिया में 35वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रीतम ने बताया कि सीए फाइनल में उन्होंने 800 में से 550 अंक प्राप्त किए। देश भर में 35वां स्थान प्राप्त किया। कोटा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर चंद्रेशल गांव के पास चंद्रलोई नदी के पास बड़ी संख्या में मगरमच्छों को धूप सेकते हुए देखा जा सकता है। सुबह 10 बजे से 15 फीट लंबे मगरमच्छों को देखकर हर कोई डर जाता है। अलवर पुलिस ने पैसे डबल करने वाले आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। आरोपी पर 35 लाख रुपए के गबन करने के आरोप है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल केस का मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी राजवीर शर्मा ने अलवर में अरावली एग्रीमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से लोगों को कम समय में पैसा डबल करने की स्कीम के तहत एक ब्रांच डाली और लाखों रुपए की ठगी की। इसमें मुख्य आरोपी समेत अन्य एजेंटों ने शहर में इसका प्रचार प्रसार किया। लोगों से चेक और अन्य माध्यम से अपने अकाउंट में पैसे डलवाए और बाद में मुख्य आरोपी समेत कई एजेंट भी फरार हो गए। अलवर जिले के बांसुर में मोथुका गांव की सरपंच हंसा देवेंद्र चौधरी एसआई और गरीब लोगों के लिए आगे आ रहे हैं। गांव के लोहार परिवार की बेटी की शादी का पूरा खर्चा सरपंच ने उठाया। भीमगंज मंडी इलाके में बीच बाजार दुकानदार और सरकार और ग्राहक पर जानलेवा हमले की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में सामने आया कि 5000 रुपए की उधारी को लेकर उनकी आपस में कहासुनी हुई थी। इसके बाद उसने साथियों के साथ मिलकर लोहे के पाइप से दुकानदार पर वार किए। राजधानी जयपुर में जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज आगामी बजट को लेकर एक महत्वपूर्ण बजट मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बजट में मंथन कार्यक्रम के अंदर वक्ताओं ने चिंता जाहिर करते हुए अपनी बात रखी कि अब तक राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय को बजट के मामले में घोर निराश किया।
आने वाले बजट को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय की आशाओं को पूरा करने वाला बजट पेश किया जाए, ये मांग की गई। अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी संख्या के मुताबिक कम से कम हिस्सेदारी बजट में दी जाए। श्रीगंगानगर में एक सप्ताह से अधिक समय से घना कोहरा छाया हुआ है और पूरा श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे के आगोश में है। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जिले में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और घना कोहरा देखा जा सकता है। श्रीगंगानगर वासी घर में रहकर अंगीठी, अलाव और हीटर का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। तेज ठंड और कोहरा गेहूं, किन्नू और गाजर की फसल के लिए फायदेमंद साबित बताया जा रहा है। अलवर जिले के बानसूर में मरुधर शिक्षा परिवार की ओर से नववर्ष और मकर संक्रांति पर स्कूल की छात्रा बानसूर की गिरधर गौशाला पहुंचे और गायों के लिए दान पुण्य किया गया। इस दौरान गायों के लिए 10 बोरे गुड़ अनाज दान किए गए। राजसमंद शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में अकाउंटेंट के साथ 50,000 रुपए की लूट करने वाले 2 आरोपियों को कांकरौली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। 28 दिसंबर को हाउसिंग बोर्ड निवासी टांक लैब अकाउंटेंट दिनेश सोनी ने 50,000 रुपए की लूट का कांकरौली थाने की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया था। इस मामले में पुलिस की 3 अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच जारी है। शहर के सिटी मॉल के पास तेज रफ्तार मिक्सर ट्रोले की चपेट में आने से गंभीर घायल बाइक सवार युवक की मौत हो गई और इससे पहले महिला की मौत हो चुकी थी। कल दोपहर को हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि महिला का सिर पिचक गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई थी। जिले में 2 से 5 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले पर्यटन विभाग के उपनिदेशक का तबादला हो गया। जानकारी के मुताबिक पर्यटन विभाग की ओर से मरु महोत्सव को लेकर बजट जारी होता है, लेकिन इस बजट में मरु महोत्सव करवाना असंभव हो रहा था। उदयपुर के भोपालपुरा पुलिस ने मोबाइल एसेसरीज की 4 दुकानों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में एप्पल आईफोन की डुप्लीकेट एसेसरीज बरामद की है। संचालकों की ओर से ये एसेसरीज रखी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई की, 2 संचालकों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में देचू मेगा हाईवे पर देर रात को गैस से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित हुआ और पलट गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। टैंकर के पलटने की सूचना मिलते ही देचू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा जिले के मंडावरी कस्बे में बीती रात को चोरों ने कृषि उपज मंडी की 1 दर्जन से अधिक दुकानों को निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया।